यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक गिल का सलाम। आप देख रहे हैं गवाई क्विज शो और इस टाइम हम हैं क्रिसमस स्पेशल में। मेरे अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरती की बात है कि हम इस मुबारक मंथ के अंदर मौजूद हैं और इस मुबारक मंथ में हमें ये मौका मिला कि हम इन सेलिब्रेशंस को कर सकें, अपने घरों को डेकोरेट कर सकें, अपने चर्चेस को डेकोरेट कर सके और इन तमाम तर खुशियों के साथ साथ हम खुदा के कलाम से आगाह हो सकें और अपनी कौम को भी आगाह रख सकें। मेरे अजीज़ों, आज के शो में बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि इस हवाला से थी कि क्यों खुदावन यीशु अल मसीह ज़मीन पर आए, क्यों खुदावन यीशु मसीह को पैदाइश लेनी पड़ी। तो मेरे अजीज़ों, अज़ल से जो गुनाह हवा और आदम से चला, चूँकि उन्होंने नाफरमानी खुदा की और इस सबब से वो गुनाह में पड़े, उनकी ज़िंदगी में गुनाह आया और वो गुनाह इतना बढ़ता चला गया ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कि हर एक बशर जो है वो उस गुनाह के अंदर शामिल हो चुका था, चाहे वो इंसान हो या फिर हैवान हो, और बाप में और इंसान में जुदाई आ चुकी थी। अब एक ऐसे बर्रे की ज़रूरत थी, ऐसा बेऐब बर्रा जो बाप का और इंसान का दोबारा मिलाप करवाता। एक ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत थी जो बेऐब होती। तो ना कोई जानवर ऐसा था और ना ही कोई इंसान ऐसा था। नबी पैगंबर आए और बहुत सारे लोगों ने मुनादी भी की, लेकिन कोई भी बेऐब नहीं था। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से गुनाह उन जिंदगियों में पाया जाता था। तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु अल मसीह को सोचा कि मैं ज़मीन पर भेजूं ताकि इस जुदाई को ख़त्म किया जा सके। तो खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु अल मसीह को ज़मीन पर भेजा और तब से आज तक और बल्कि अब तक वो कायम है और हमेशा कायम रहेगा। और मेरे अजीज़ों, खुदावन यीशु अल मसीह जब ज़मीन पर आए तो इंसान के गुनाह उसके खून की कीमत से धुल गए और इंसान पाक साफ कर दिया गया और दोबारा से बाप और इंसान का मेल मिलाप हो गया। तो इस क्रिसमस के मुबारक मंथ के अंदर हम जैसे कि मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेशंस देख रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, एक नए प्रोग्राम के साथ हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। मैं चाहूँगी आप उनका तारुफ सुने, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है कि हर रोज़ हमारे साथ नए गेस्ट होते हैं और वो पुरजोश हैं क्रिसमस के लिए। तो हम सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आप अपना तारुफ थोड़ा। मेरा नाम सुबाइन तारिक है और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप? मेरा नाम एलिज़ा तारिक है और मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के भी हमारे जो गेस्ट हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स होने के साथ साथ बाइबल की तालीम को भी याद रखते हैं। अब तक जितने भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हुए हैं, आपने देखा होगा मेरे अजीज़ों, अगर फर्स्ट एपिसोड आपने देखा हो, सेकंड एपिसोड देखा हो, तो आज आप थर्ड एपिसोड को देख रहे हैं और आज भी हमारे साथ स्टूडेंट्स से शामिल हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि हमारी ज़िंदगी में खुदावन ने ऐसे हमारी कौम के अंदर बच्चे रखे हैं, पैदा किए हैं, जो अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो फॉर्मेट तो शायद आप जानते होंगे, 3 राउंड्स होंगे जिनमें आपसे 3-3 सवाल किए जाएंगे, फर्स्ट राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी, और थर्ड राउंड जो होगा उसमें 5 सवालात आपसे किए जाएंगे जिनके आपको जवाबात देने होंगे। इस शो में कोई भी हार जीत का पर्पस नहीं है कि इंसान सोचे कि अगर मैं किसी सवाल पे गलत हूँ, किसी पॉइंट पे गलत हूँ तो शायद मैं अहल करार नहीं, बल्कि मेरे अजीज़ों ये जस्ट इनकरेजमेंट के लिए है। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए पहले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं, जो कि मेरा सुबाइन से होगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ को यस्सु और उसकी माँ मरियम को कहाँ ले जाने का हुक्म दिया था? खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ, यस्सु और उसकी माँ को मुल्क मिस्र में जाने का हुक्म दिया था। बड़ी खूबसूरती के साथ पहला जवाब दिया है। क्या लगता है एलिज़ा, जवाब दुरुस्त है या नहीं? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब जी। है। अगर मैं कहूँ कि आप फिर से सोच लीजिए तो फिर सुबाइन आपका जवाब क्या होगा? यही जवाब है। दुरुस्त जवाब है, खुदा के फरिश्ते ने यूसुफ को, यस्सु और उसकी माँ मरियम को मुल्क मिस्र ले जाने का हुक्म दिया था। पहला सवाल हो चुका। दूसरा सवाल एलिज़ा आपसे है। दूसरा सवाल है,
खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत कब तक कायम रहेगी? कोई टाइम पीरियड शो किया गया है या नहीं, या कब तक कायम रहेगी? आप क्या कहती हैं? यीशु मसीह की बादशाही अब तक कायम रहेगी। अब तक कायम रहेगी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ज़बरदस्त, अब तक आपसे 2 सवाल किए गए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ आप दोनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तीसरा सवाल मेरा सबाहिन आपसे है। तीसरा सवाल है, यीशु मसीह किसका बेटा कहलाया? यीशु मसीह खुदा ताला का बेटा कहलाया। अगर पूरी स्टोरी को आप देखें, व्यू करें, तो उसके मुताबिक तो शायद यूसुफ उसका बाप था। नहीं। वो खुदा का बेटा था। खुदा का बेटा कहलाया। जवाब दुरुस्त है, यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाया। चौथा सवाल मेरा अलीज़ा आपसे है। बहुत ही ज़बरदस्त अब तक आपने जवाब दिए हैं। चौथा सवाल है और उम्मीद है कि इसका भी जवाब आप करेक्ट देंगे। अलिशबा और ज़करिया के बेटे का नाम क्या था? अलिशबा और जकरिया के बेटे का नाम जी, यूहन्ना था। अगर मैं कुछ सेकंड्स दूं सोचने के लिए, तब फिर आपका जवाब क्या होगा? तब भी यूहन्ना ही होगा। तब भी यूहन्ना ही होगा। क्या लगता है सबाइन यूहन्ना ही आपको? था। यूहन्ना ही था। सवाल ये था, अलिशबा और ज़करिया के बेटे का नाम क्या था? यूहन्ना था। करेक्ट आंसर, अलिशबा और ज़करिया के बेटे का नाम यूहन्ना था। टोटल कितने सवाल हो चुके हैं आपसे? 4। और अब तक 4 के 4 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं और तैयारी लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन सबाइन आपसे है। यीशु को चरनी में क्यों रखा गया? यीशु को चरनी में इसलिए रखा गया क्योंकि सहरा में जगह ना थी। आपको क्या लगता है लीजा? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त जवाब है। सोच ले, यीशु को चरनी में क्यों रखा गया? क्योंकि सहरा में जगह नहीं थी। जवाब दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह को सराय चरनी में इसलिए रखा गया क्योंकि सराय में जगह ना थी। और बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया, हालांकि मैंने कंफ्यूज आपको करने की कोशिश की, लेकिन लगता है आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आए हैं। लास्ट सवाल है आपसे सेकंड राउंड का, और इस सवाल का जवाब अलीज़ा आप देंगी। सितारे को देखकर यीशु मसीह को कौन सजदा करने के लिए आए थे? वो कौन लोग थे जो सितारे की मदद से यीशु मसीह तक पहुंचे थे? सितारे को देखकर मजूसी जो थे यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए थे। अगर मैं कुछ सेकंड्स दूं और दोबारा सोचने के लिए कहूं तो फिर आप क्या कहेंगे? तब भी मजूसी आए थे सितारे को देखकर। जवाब दुरुस्त है, मजूसी सितारे को देखकर। हालांकि फर्स्ट जो लोग खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचे थे वो चरवाहे थे, लेकिन सितारे की मदद से जो आए थे वो मजूसी थे। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने 6 सवालों के 6 जवाबात दुरुस्त दिए हैं और बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप इस तालीम के मुताबिक चल रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ आप जवाबात दे रहे हैं, तो आपकी बाइबल के लिहाज से तो प्रिपरेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपके घरों में इस टाइम कैसी प्रिपरेशंस चल रही हैं क्रिसमस की, या फिर आपके चर्चेस में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? बहुत अच्छी हो रही हैं चर्चेज़ में। बच्चे कर रहे हैं कोशिश, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं चर्च में, हमारे जो चर्च के बच्चे हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं प्रोग्राम्स के लिए। बच्चे आयतें सुनाते हैं, गीत टैबलो वगैरह करते हैं। बहुत अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। सबाइन की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी। तो आप खुश हैं क्रिसमस को देख के, सारी तैयारियों को देखकर? इंतज़ार है कि जल्दी से क्रिसमस आ जाए? जी बिल्कुल। वेरी गुड, आंसर्स बहुत अच्छे आपने दिए हैं, जवाबात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ दुरुस्त जवाबात दिए हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश के मुताबिक सवालात और उनके जवाबात मेरे अजीज़ों किए जा रहे हैं, और हम ईमान रखते हैं कि बहुत सारे लोग इससे बरकत और सरफराजी को हासिल कर रहे हैं। जैसे स्कूल के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वैसे आप भी इस टाइम जो व्यू कर रहे हैं, हो सकता है आप स्कूल इस टाइम जाते हो, यानी कि आप इस टाइम जस्ट अपनी स्कूल लाइफ में हो या फिर कॉलेज लाइफ में हो, तो
इनको देख के मैं चाहती हूँ आप भी अपने अंदर ये अपना इरादा पुख्ता करें कि आप भी कल इस सेट पर मौजूद हो सकते हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मेरे अजीज़ों आप भी कर सकते हैं। अपने हौसलों को पुख्ता करें और ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। गवाही टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ज़रूर मेरे अजीज़ों आप इसमें शामिल हों और इससे बरकत को रिसीव करें। इससे पेशतर कि हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़ें। थर्ड राउंड में आपने इससे पहले भी देखा होगा 5 सवालात किए जाते हैं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे, और उन 5 सवालात के जवाब देने होते हैं। इसमें कोई हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कैसी तैयारी के साथ सेट पर मौजूद हैं। और 5 सवालात के आप जवाबात देंगे, लेकिन उससे पहले हम देंगे एक शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद हम दोबारा इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अब तक आपने देखा कि बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने सवालात के जवाबात दिए और तकरीबन सारे जवाबात दुरुस्त थे। अब लास्ट राउंड है और लास्ट राउंड में जवाबात थोड़े से डिस्क्राइब करने पड़ेंगे आपको। थोड़ा ये सेशन जो है इसमें आपको ब्रीफ करना होगा अपने क्वेश्चन, क्योंकि ब्रीफ क्वेश्चंस है तो इनके आंसर्स भी ब्रीफ होने चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इन सवालात के जवाबात देने के लिए? तो इस राउंड को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इस राउंड का मेरा होगा सबाइन से। सबाइन आप तैयार हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ते ने चरवाहों से क्या कहा जिन्होंने बैतलहम में बच्चे यीशु की खुशखबरी फैलाई? फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा पाओगे। क्या लगता है अलीज़ा, जवाब दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त है जवाब। जवाब बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा लॉन्ग था और बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया। करेक्ट आंसर है। सवाल ये था कि फरिश्ते ने चरवाहों से क्या कहा जिन्होंने बैतलहम में बच्चे यीशु की खुशखबरी फैलाई? तो फरिश्तों ने उस वक्त चरवाहों से कहा कि डरो मत। और क्योंकि फरिश्तों का इंसान पर ज़ाहिर होना ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है, हर किसी पे फरिश्तगान ज़ाहिर नहीं होते। तो जब मैदान में चरवाहों पर फरिश्तगान ज़ाहिर हुए तो चरवाहे उस वक्त डर गए और हैरान